गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो 26 अप्रैल 2025 के पेपर में 100% आने की संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके मन में 100 में से 100 नंबर लाने का सपना है तो आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैंने पहले भी एक स्टोरी इम्पोर्टेंट बताई थी, द कैब सेलर एंड द मंकीज़। वो स्टोरी इसमें है और ये पेपर आपको परीक्षा से पहले अच्छी तरह से सॉल्व करना है ताकि आपके 26 अप्रैल 2025 की होने वाली वार्षिक परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए। आशा करता हूँ कि आप पूरा पेपर देखेंगे और लिख लिख कर रियाद करेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो प्यारे विद्यार्थियों अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपकी समस्या तत्काल हल करूंगा। साथ ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तक जल्दी पहुंच सके। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपने 100 नंबर लाने का सपना देख ही लिया तो आप इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपके अंग्रेजी में 100 में से 100 नंबर आएंगे और आपकी मार्कशीट अच्छी लगेगी। आप बड़े खुश होंगे जब आप ये पेपर सॉल्व करके एग्ज़ाम देंगे। अब हम चलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरह से पेपर को हल करना है। मैं बार बार स्क्रीन पर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि आपको पूरी स्क्रीन साफ नहीं दिखाई देती हैं। अब हम पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर याद दिला देता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी अगला वीडियो जो क्वेश्चन आंसर है वो तत्काल और इसके आंसर की आपको मिल सके। अब हम शुरू करते हैं हमारा ये पेपर। डियर स्टूडेंट, ये जो पेपर है बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ये रहा आपका पेपर। अभी मैंने आपको बताया था बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से रियाद कर लें। पहले मैं सबसे पहले इस पेपर की रूपरेखा बताऊंगा। ये आपका पेपर, एक बार पूरा आप पेपर देख लें। इसके बाद इसके पैसेज को अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा और आप ये जो मैं पेपर बता रहा हूँ वो एक बार पूरा पेपर आप अच्छी तरह से देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके जो वार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहला जो पैसेज है वो 10 नंबर का है और इसमें MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। दूसरा जो पैसेज ये रहा 10 नंबर का, ये आपके 4 इसमें से, ध्यान दीजिए पैसेज बहुत इजी होंगे। इसमें से आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देना है। 2 आपके सिमिलर वर्ड आएंगे। बी सेक्शन ए तो पैसेज का था, बी सेक्शन जो है वो आपके राइटिंग पोर्शन का है जो 6 नंबर का 6 और 6 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये आपके 6 नंबर के हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे मैं पहले भी आपको वीडियो बताया था, कैब सेलर एंड मंकीज स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट है। आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से याद कर लें। अब डी सेक्शन ग्रामर का है, बहुत इजी है, मैं समझाऊंगा। और इसके बाद आपका जो ये पेपर है वो एक बार मैं आपको पूरा पेपर समझा देता हूँ। इस तरह से पेपर आएगा वार्षिक का। डी सेक्शन में किताबें हैं, ठीक है ना। इस किताबों को अच्छी तरह से याद करें। ये जो पैसेज है आपका वो इस तरह से पैसेज आएगा और ये किताब का पैसेज होगा। इसमें इस तरह के आपके ये क्वेश्चन बनेंगे 8 और आंसर देना है। फिर आपके 11वां क्वेश्चन बुक्स के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से सारे क्वेश्चन होंगे आपके और आप इस पेपर को अच्छी तरह से समझकर परीक्षा में दें। मैं आशा करता हूं कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा होगा। वार्षिक परीक्षा में जो आपने सपना देखा था 100 में से 100 नंबर लाने का, वो ये पेपर देखकर पूरा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, फिर से मैं एक बार रिमाइंड करना चाहता हूं, आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल मिलता रहेगा और छुट्टियों में, समर वैकेशन में इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस जल्दी शुरू हो रही हैं।
हमेशा आपके पास वीडियो आता रहेगा और आप जल्दी से अंग्रेजी बोलना भी सीख सकेंगे। अब ये 19 क्वेश्चन इस तरह से आपके आएंगे प्यारे विद्यार्थियों, और ये पेपर आपका इस तरह से होगा। टाइम 3.25 घंटे का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, और मैंने आपको पूरा पेपर इस तरह से बता दिया। अब हम सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 19वां क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के करना। अगर आपको जो प्रश्न पहला आता हो तो वो प्रश्न एग्जाम में पहला कीजिए। जैसे मैं इस पेपर के बारे में थोड़ा बता दूं, ये 19वां क्वेश्चन इस तरह से है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन। 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन से एक राइट है। हु चॉप द वुड फॉर लस्कॉफ, लस्कॉफ के लिए लकड़ियां किसने काटी? तो आंसर बहुत इजी है, ओल्गा, लस्कॉफ, एडवोकेट या सेडजी। तो ओल्गा। तो अगर आपने ये ऐसा कर लिया और 19वें प्रश्न में आपके 4 में से 4 नंबर आ गए तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू पुट आउट द फायर, आग बुझाने में कितने घंटे लगे? 5 घंटे। तो इस तरह से आपको पूरा कॉन्फिडेंस के साथ पेपर करना है। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज जॉन्सी सफरिंग फ्रॉम, जॉन्सी किस बीमारी से ग्रसित थी? तो आंसर है निमोनिया। हाउ फार वॉज अरसामा फ्रॉम हिज विलेज, अरसामा उसके गांव से कितना दूर था? 18 किलोमीटर्स, 18 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने थोड़ी सी 19वें क्वेश्चन के बारे में रूपरेखा बताई। अब हम उल्टे चलेंगे वापस। ये 18वां क्वेश्चन है, आपको इस तरह से क्वेश्चन करना है, इसके आंसर अगली की में है, और इस तरह से लास्ट क्लिप का है, हाउस इज नॉट अ होम द बेगर, ये आपके मोमेंट से हैं। इसी तरह से 17वां क्वेश्चन भी आपका ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, वो मोमेंट से है, ठीक है ना। आंसर की इसके साथ अगले वीडियो में है। इसके बाद 16वां जो क्वेश्चन है वो आपके इस मतलब पोइट्री का है, और पोइट्री में से ये क्वेश्चन करना आपको, किलिंग ऑन किलिंग ए ट्री अ स्लम्बर डिड माई स्पिट सील। 16वां जो क्वेश्चन पोइट्री से संबंधित हैं। 15वां क्वेश्चन आपके बी हाइव से है, ये क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, नो मैन आर्स फॉरेन, ये इसमें भी एक पॉइंट का क्वेश्चन है। 2-2 नंबर के 3 में से 2 क्वेश्चन करने, ये पोइट्री सेक्शन का है। अ लेजेंड ऑफ द नीदरलैंड नॉर्थलैंड एंड ऑन किलिंग अ ट्री। अब 14 क्वेश्चन नंबर आपको एक स्टेंजा दे रखा होगा, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे ये हैं, व्हाट इज नॉट ईजी टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारना क्यों आसान नहीं है? हाउ डज अ ट्री ग्रो, एक पेड़ कैसे बड़ा होता है? इसके आंसर अगले वीडियो में है। तो ये आपका जो 14वां क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, वो इस तरह से पोइट्री का एक्सचेंज आएगा और आपको करना है। अब मैं थोड़ा सा 13 क्वेश्चन के बारे में बता दूं। आंसर एनी वन आउट ऑफ 40 वर्ड्स में क्वेश्चन ए फिक्स है। 13वां क्वेश्चन इफ़ आई वर यू से आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, दोनों जो मतलब क्वेश्चन होंगे वो इसी चैप्टर से होंगे, ड्रामा से। एक क्वेश्चन आपका 13वां क्वेश्चन जो फिक्स है वो ड्रामा से आएगा, और आपके बी हाइव्स में एक ही ड्रामा है, इफ़ आई वर यू। अगर मैं आपके स्थान पर होता तो ये इस तरह से इंट्रोड्यूस और जयराज की स्टोरी है। अब ध्यान रखना, 12वां क्वेश्चन आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, वो बी हाइव से हैं, रिच फॉर द टॉप, इस तरह से हैं, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। हाँ, व्हाट डू यू नो अबाउट अब्दुल कलाम्स पेरेंट्स के बारे में लिखना है, उनके मम्मी पापा और उनका परिवार कहाँ रहता था, इसके बारे में लिखना है। और इस तरह से 11वां क्वेश्चन भी आपके बी हाइव से हैं, और इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं आपको 4 में से। बहुत इजी है, आंसर की आपके अगले वीडियो में जोड़ी हुई है। अब ये 10वां 8 जो क्वेश्चन है, ये किताब का एक आएगा, ध्यान रखना, पैसेज, और वो क्वेश्चन नंबर आपका 10वां होगा। इस तरह से पैसेज हैं, बहुत इजी हैं, और इसको अच्छी तरह से लिख कर याद कर लें, और इस पैसेज को देखें, आंसर इसी में है सारे। विच टेम्पल इज मेंशन इन गिवन द पैसेज, इस पैसेज में कौन से मंदिर का वर्णन है? तो यहाँ पर लिखा पशुपतिनाथ, तो आपका आंसर यही है, पशुपतिनाथ टेम्पल का वर्णन है। तो इस तरह से आंसर ढूंढना बहुत इजी होता है। आप थोड़ा सा आप पैसेज पे फोकस कीजिए,
व्हाट डज द साइन आउटसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल प्रोक्लेम? प्रोक्लेम का मतलब दावा करना। पशुपतिनाथ के मंदिर में क्या चीज़ लिखी दावा करती है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना प्रोक्लेम का ये लिखा हुआ है। तो क्या प्रोक्लेम करती है? एंटर्स फॉर ओनली हिंदूज, एंटर्स फॉर द हिंदूज ओनली, केवल हिंदुओं का प्रवेश, ये मतलब बात प्रोक्लेम करती हैं, घोषणा करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज को थोड़ा सा समझ के करें तो बहुत अच्छा होता है। वाई डिड पॉलिसमैन नॉट अलाउ द सेपरेट क्लेड वेस्टर्न टू द एंटर पशुपतिनाथ? पशुपतिनाथ में वेस्टर्न लोगों को क्यों परमिशन नहीं मिलती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना क्यों नहीं मिलती है कि उन्हें ये पता नहीं होता कि वे हिंदू है या अदर कास्ट के हैं। तो यहाँ पर आंसर ध्यान रखना, पशुपतिनाथ के मंदिर में जो वेस्टर्न लोग आते हैं देखने के लिए, उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। ध्यान दीजिए, याद है, अ पार्टी सेपरेट क्लेड वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, और इनको मंदिर में एंटर होने के लिए स्ट्रगल, संघर्ष करना पड़ता है। द पुलिस, ये आंसर है, द पुलिस इज नॉट कन्विंस दैट दे आर द हिंदूज, क्या वे हिंदू है कि नहीं है, पुलिस ये मतलब संतुष्ट नहीं होती इसके बारे में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब ये तो हो गया हु स्ट्रगल फॉर द परमिशन टू गेट एंटर। अभी मैंने बताया ये नहीं, मंदिर में प्रवेश होने के लिए कौन स्ट्रगल करते हैं? तो वेस्टर्न पीपल, जो ये लिखा ना, कौन स्ट्रगल करते हैं? ये रहा वेस्टर्न, द वेस्टर्न स्ट्रगल फॉर, ये आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से आपको थोड़ा गहन अध्ययन करके, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके एग्जाम इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द होली रिवर? यानी पवित्र नदी का नाम क्या है? अब आपको बता, पशुपतिनाथ के मंदिर के पास एक पवित्र नदी बहती जिसका नाम है बागमती, ठीक है ना, ये रिवर शब्द हैं। तो टेम्पल के निकट एक बागमती नदी फ्लो करती है, और यहाँ पर यह आंसर है। इसी तरह से प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट इज़ द नेम ऑफ होली रिवर? ये तो हो गया। एंड व्हेन डिड द कलयुग एंड ऑन द अर्थ? यानी इस पृथ्वी पे कलयुग का अंत कब होगा? तो आंसर नीचे लिखा हो, देखो ध्यान रखना, जब स्मॉल श्राइन, एक छोटे से मंदिर से एक पत्थर के चबूतरे से एक मंदिर बाहर निकलेगा, फिर उसमें से एक देवी आएगी, और जो ही देवी बाहर निकलेगी तो कलयुग का अंत हो जाएगा। तो ये आंसर है। आपको थोड़ी सी लाइनें चेक करनी है अच्छी तरह से इसके अनुसार। When it emerges, what does it? जब ये बाहर आ जाएगा, कौन? छोटा सा मंदिर, तो स्मॉल श्राइन के लिए इट आया। ये इट सब किसके लिए आया? स्मॉल श्राइन के लिए, छोटे मंदिर के लिए, ध्यान रखना। अगला है हमारा राइट द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन। इनमें से साउटिंग का मतलब स्क्रीमिंग, फॉलो का मतलब पीछा करना, चेस। अब दोनों वर्ड कहाँ पर हैं? ध्यान रखना। सबसे पहले स्क्रीमिंग, चीखना। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान रखना, स्क्रीमिंग वर्ड आपको ढूंढना है अच्छी तरह से, और उसके बाद आपको ढूंढना है चेस, पीछा करना। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये दोनों वर्ड मिल जाएंगे, और थोड़ा सा इसमें आपको चेस के लिए वर्ड ढूंढना पड़ेगा। चेस का मतलब पीछा करना, ठीक है ना, चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों वर्ड आपको अच्छी तरह से ढूंढने पर मिल जाएंगे। और ये रहा चेस, यानी फॉलो, चेस का मतलब पीछा करना, ठीक है ना। इस तरह से अब आपका जो अगला वर्ड है, चेस तो पीछा करना हो गया। अब जो वर्ड है और उसको अपन थोड़ा सा ढूंढ लेते हैं। अगला जो वर्ड है वो है साउटिंग का मतलब स्क्रीमिंग होता है। बंदर जब पीछा करते हैं तो स्क्रीम करते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड होगा स्क्रीमिंग, ध्यान रखना। प्यारे विद्यार्थियों, पैसेज बड़ा इजी है, आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करके मतलब थोड़ा अच्छी ये रहा स्क्रीमिंग, चीखना। तो इस तरह से आंसर लिखोगे तो आपके 8 में से 8 नंबर पक्के हैं। अब मैं थोड़ा ग्रामर पे फोकस दे देता हूँ। ये ग्रामर पोर्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। द पेशेंट बिफोर के पहले हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो यहाँ हो जाएगा हैड डाइड, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हैड डाइड। वी द रामायण नाउअडेज प्रेजेंट कंटिन्यूस के एडवर्ब है, तो यहाँ आ जाएगा आर रीडिंग। क्या आ जाएगा? आर रीडिंग। वी आर रीडिंग द रामायण नाउअडेज। आजकल हम रामायण पढ़ रहे हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। डॉक्टर के हॉस्पिटल आने से पहले पेशेंट मर गया था। इसी तरह से यहाँ पर रीड है फॉर लॉन्ग टाइम। जब सिंस फॉर का प्रयोग होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। दे हैव बीन रीडिंग विथ अस इन दिस स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम्स। वे लंबे समय से हमारे साथ इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। पूजा
फूड एट होम व्हेन वी वेंट टू सी हर, जब कभी वैन के पहले सिंस पर नहीं हो तो वॉज ओवर आईएनजी का प्रयोग होता है और पास्ट कंटिन्यू टेंस है। पूजा वॉज कुकिंग फूड एट होम व्हेन वी वेंट टू सी हर पेरेंट्स, जब हम पूजा के माता पिता के से मिलने गए तो वो खाना बना रही थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, नियम क्या कहता है, वैन के पहले अगर सिंस पर नहीं है तो हमेशा वॉज ओवर आईएनजी का प्रयोग होता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन की बारी है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, दिव्यांशी और आई। अब ध्यान रखना, जब खाली जगह के आगे पीछे नाउन या प्रोनाउन हो तो हमेशा हुम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दिव्यांशी हुम आई टीच इंग्लिश इज अ सिंसियर गर्ल। दिव्यांशी जिसको मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ एक अच्छी लड़की है। किशन, जब कभी आगे नाउन प्रोनाउन हो और पीछे मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा हु का प्रयोग होता है। ये फॉर्मूला है। किशन हु लिव्स इन आवर विलेज इज अ परफेक्ट डॉक्टर। किशन जो हमारे गांव में रहता है एक परफेक्ट डॉक्टर है। ये 2 नंबर का प्रश्न है। फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स ध्यान रखना, और इसमें माय ब्रदर इज एन इंजीनियर, जब कभी ए ई आई ओ से शुरू हो तो एन का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, जब कभी कोई वर्ड वॉवल से शुरू हो तो एन का प्रयोग होता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। और माय ब्रदर इज एन इंजीनियर इन कोलकाता। देयर इज, जब किसी चीज़ को अपन नहीं गिन सकते हैं और नेगेटिव में आंसर होता है तो लिटिल आता है। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन द जग, जग में थोड़ा सा दूध है। सो शी कैन नॉट मेक 2 कप्स ऑफ टी, इसलिए 2 कप चाय नहीं बना सकती। जब कभी नगणी का विचार होता है, मतलब नहीं के बराबर, और अनकाउंटेबल होता है तो मिल्क के साथ अनकाउंटेबल लिटिल है, और लिटिल अ लिटिल और द लिटिल में एक ही फर्क है। थोड़ा अगर कुछ दूध थोड़ा सा है तो अ लिटिल, द लिटिल के लिए विशेष, और लिटिल इन नहीं के बराबर। मोनिका हेड्स, अब ध्यान रखना, जिस चीज़ को अपन नहीं काउंट कर सकते वहाँ तो मच आता है, जिसको काउंट कर सकते हैं वहाँ मैनी आता है। तो यहाँ पर गोल्ड को अपन काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ मच आएगा। मोनिका हैड मच गोल्ड फॉर हर चिल्ड्रन। मोनिका के पास अपने बच्चों के लिए बहुत सारा सोना है। फिल इन द करेक्ट फॉर्म, करेक्ट प्रीपोजिशन। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। प्रीपोजिशन में ध्यान रखना, टेबल के नीचे बिल्ली है। सी हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश। अब ध्यान रखना, जब निश्चित समय होता है तो सिंस आता है, और निश्चित समय के लिए फॉर आता है तो यहाँ फॉर आएगा। सी हैज़ बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। दे आर गोइंग टू दिल्ली। अब ध्यान रखना, जब कभी किसी वाहन से यात्रा करते हैं तो बाई कार आता है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये भी हो गया। और अब अपन राइटिंग पोर्शन के बारे में मैंने बताया। कैप्सूल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिए। इसके अथवा में आप चाहे तो मतलब बर्थडे पार्टी पर ध्यान रखना, और आपको एक लेटर लिखना है बर्थडे पार्टी के लिए, इनवाइट यू एंड वी विच इज़। अब ये डायलॉग हैं, या तो कैप्सूल स्टोरी करो या डायलॉग करो। डायलॉग में, ये डायलॉग में क्या है, अनएबल टू अटेंड द मैरिज पार्टी में आप नहीं जाना चाहते बर्थडे पार्टी में, तो इसको मतलब डिनाई करना उसको। तो इस तरह से आपका डायलॉग है। चौथा क्वेश्चन, वन मोर शो पर आपको ध्यान रखना, स्पीच देना है, भाषण देना है। बहुत इजी है, मेरा अगले वीडियो में इसको बना रखा है। आप चाहो तो इसमें डिबेट भी लिख सकते। मोबाइल बच्चों के लिए, मोबाइल और टीवी देखना बच्चों के लिए हानिकारक है, इस पर भी डिबेट है, वाद विवाद। और तीसरा प्रश्न है, एक लेटर है, आपने आपके फ्रेंड अजय या आरती ने 95 परीक्षा में अंक प्राप्त किए, उसको बधाई पत्र लिखना है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर लिखना है। तो बधाई पत्र है। इसके अथवा में आप चाहे तो आप मॉनिटर हैं और आपके मैथमेटिक्स इंग्लिश में कोर्स अधूरा है, प्रिंसिपल को एक्स्ट्रा क्लास के लिए लिखिए, और ये ईमेल है और ईमेल आईडी दे रखी है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको ईमेल लिखना है, और अगले वीडियो मैंने दे रखा है ईमेल। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह से पैसेज आएगा, आंसर बहुत इसी में ईजी है। फाइंड आउट द सिमिलर, गोल का मतलब एम होता है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वर्ड मिल जाएगा ये पैसेज में। एम है लक्ष्य, ये रहा। तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। लॉस का मतलब होता है मतलब हानि, तो यहाँ पर मतलब एक वर्ड ढूंढना है लॉस के लिए। तो यहाँ पर वर्ड आपको मिल जाएगा अगर आप ढूंढेंगे, जैसे एम लिखा हुआ है, लॉस के लिए एक वर्ड आपको थोड़ा सा ढूंढना। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों पैसेज बहुत इजी हैं, और आप थोड़ा सा इसमें अच्छी तरह से वर्ड ढूंढेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। लॉस का मतलब हानि, और यहाँ पर हार्म यानी हानि। तो इस तरह से वर्ड बहुत इजी होते हैं, आपको थोड़ा सा फाइंड आउट करना है अच्छी तरह से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है पहला प्रश्न। अब यहाँ इसमें पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी, सारे आंसर इजी हैं। ग्रीन गोल्ड ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड। हमारे देश का हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हमारे देश का हरा सोना जंगल को कहा जाता है, फॉरेस्ट। पूरा पैसेज फॉरेस्ट से रिलेटेड है।
द इंडस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, यानी हमारा जो सिल्क उद्योग है किस पर निर्भर है, जंगलों पर। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू, यानी जंगल किसको शरण देते हैं, आर्मीज को। फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ पॉल्यूशन, फॉरेस्ट मतलब प्रदूषण को कम करते हैं। द नेचुरल डिजास्टर्स मेंशन आर, लेखक ने नेचुरल डिजास्टर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो कौन कौन सी इसमें है, ड्रॉट है सूखा, फ्लड यानी बाढ़, स्टॉर्म इन तूफान, ये तीनों का वर्णन इस पैसेज में कर रखा है। फॉरेस्ट आज यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग, युद्ध के समय जंगल आर्मी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि आर्मी छुपने की जगह मिल जाती है। लेक एंड डाई आर द प्रोडक्ट ऑफ फॉरेस्ट, इन लाख और जो रंग है, कलर है, वो जंगलों से प्राप्त होता है। टिम्बर इज यूज फॉर बिल्डिंग अ फर्नीचर, यानी इमारती लकड़ी का फर्नीचर और मकान के दरवाजे बनाने में काम आता है। राइट द सिमिलर वर्ड काउंटलेस, काउंटलेस यानी नंबरस, असंख्य जिसे कहते हैं नंबरस। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द जेन्युइन फ्रॉम द पैसेज, यानी असली, असली का नकली होता है आर्टिफिशियल, डुप्लीकेट। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे आंसर इसी पैसेज में हैं और मैंने आपको आंसर भी समझा दिए, आंसर की इसके अगले वीडियो में है। और ये आपका जो पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से इसको एग्ज़ाम से पहले तैयार कर लीजिए। और पहला पैसेज बहुत इजी है, आप चाहे तो एग्ज़ाम में पहले पैसेज से शुरू कर सकते हैं और चाहे तो आप 19वें प्रश्न से शुरू कर सकते हैं। जो 5 क्वेश्चन आपको पहले अच्छी तरह से आते हैं उन्हें आप पहले करें। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला जो आंसर की है आप तक पहुंच सकें। आशा करता हूं कि वार्षिक परीक्षा में आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।